हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में जो सब्जियों से जुड़ा है। सब्जियों को आप कैसे विदेशों में भेज सकते हैं, कैसे आप उनका निर्यात कर सकते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में कितना बड़ा बाजार है वेजिटेबल एक्सपोर्ट का और कितने बड़े पैमाने पर यह कारोबार चल रहा है और आप कैसे अपनी सब्जियों को विदेश भेज सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो में। और साथ ही कौन सी वो ज़रूरी अनुमति है या जो परमिशन है आपको लेनी है, कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए, वो लाइसेंस कैसे आपको मिलेगा, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सब्जी को लोकल मार्केट के साथ साथ विदेशों में भी बेच सकते हैं। तो ये सिखाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत से आप कैसे अपनी सब्जियों को विदेश में भेज सकते हैं, यानी कि निर्यात कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत के जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2021-22 में भारत से जो सब्जी और फल बाहर विदेश भेजे गए थे, उनका कारोबार लगभग 11,412 करोड़ रुपए का था। सोचिए कितना बड़ा मार्केट है। 11,412 करोड़ रुपए का टोटल कारोबार हुआ था। भारत की सब्जियां निर्यात की गई थी, फल और सब्जियां मिलाकर निर्यात की गई थी विदेशों में। तो ये आंकड़ा है 2021-22 का। और दोस्तों, जो पूरी दुनिया में बिजनेस होता है सब्जियों और फलों का, ये सिर्फ 1% है। अभी इसमें कितनी संभावनाएं हैं ये आप समझ सकते हैं। सिर्फ 1% ये कारोबार है जो भारत से हुआ है, 11,412 करोड़ रुपए का। दोस्तों, भारत में बहुत विविध तरह का वातावरण है, इसलिए भारत में सब्जियां और फल पूरे साल उपलब्ध रहते हैं और अलग अलग वैरायटी के फल और सब्जियां भारत में उत्पादन होता है और यही भारत की सबसे बड़ी खास बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत है वो दुनिया में सबसे बड़ा सब्जी और फल उत्पादक देश है। चाइना के बाद दूसरे नंबर का, पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। दोस्तों, भारत का जो बागवानी विभाग का जो डेटाबेस है उसकी माने तो भारत है वो बड़े पैमाने पर फलों का उत्पादन करता है और ये दुनिया में अच्छी खासी तादाद में फल उत्पादन भारत का है वो रहता है। और 2020-21 की बात करें तो भारत में 102.48 मिलियन मैट्रिक टन फल का उत्पादन हुआ था। दोस्तों, अपनी सब्जी और फल को निर्यात करने के लिए आपको कौन सी परमिशन लेनी है, कैसे आप निर्यातक बन सकते हैं, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसकी संभावनाएं कितनी ज्यादा है। हॉर्टिकल्चर बोर्ड के आंकड़े हैं 2020-21 के। आपको बता दें कि भारत में साल 2020-21 में 102.48 मिलियन मैट्रिक टन फलों का उत्पादन हुआ था। इसका मतलब यह है कि 1020 लाख मैट्रिक टन फलों का उत्पादन हुआ था। और सब्जियों की बात करें दोस्तों तो 200 मिलियन मैट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन हुआ। इसका मतलब यह है कि 2000 लाख मैट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन भारत में हुआ था साल 2020-21 में। ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड के आंकड़े हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़े पैमाने पर भारत में फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है और उनको विदेश में बेचा जा सकता है। और भारत अब तक जितना निर्यात करता है वो सिर्फ पूरी दुनिया के कारोबार का 1% है। तो 1% कारोबार अभी तक हो रहा है। भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है और आप एक निर्यातक बन सकते हैं और आपके लिए बहुत संभावना इसमें बनी हुई है। तो दोस्तों, एरिया की बात करें तो भारत में है वो 9.6 मिलियन हेक्टेयर है वो फलों का उत्पादन का एरिया है। फल इतने एरिया में उगाए जाते हैं और सब्जियां हैं वो 10.86 मिलियन हेक्टेयर में उगाई गई हैं। और भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में 2020 में अदरक और भिंडी सबसे ज्यादा उगाई गई थी भारत में पूरी दुनिया में। और ये दूसरे नंबर पर आता है भारत। सब्जियों की बात करें तो आलू, प्याज, गोभी, बैंगन और दूसरे जो रंगीन गोभी है उनको उगाने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। जबकि अदरक और भिंडी उगाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इसी तरह से आलू और बैंगन समेत कई दूसरे सब्जियां उगाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो भारत बड़े पैमाने पर सब्जी और फलों का उत्पादन करता है। दोस्तों, फलों की बात करें तो अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा है वो भारत बड़े पैमाने पर उगाता है और इसका एक बड़ा हिस्सा है वो निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में। जबकि प्याज और दूसरी जो सब्जियां हैं जिनमें आलू है, टमाटर है या फिर हरी मिर्च है,
ये भी बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजी जाती है। तो भारत में बहुत सारे फल और सब्जियां ऐसी हैं जो विदेशों में भेजे जाते हैं और इनकी बड़ी डिमांड रहती है। और भारत से कौन से वो देश हैं जो सब्जियां मंगवाते हैं या खरीदते हैं, उनकी बात करें तो नंबर 1 है बांग्लादेश। इसके अलावा अरब के देश, अरब कंट्रीज, यूएई, नेपाल, नीदरलैंड, इसके अलावा मलेशिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, ओमान और कतर, ये वो देश हैं जो भारत से बड़े पैमाने पर फल सब्जियां मंगाते हैं। इनके अलावा जो फ्रूट और सब्जियां मंगाते हैं प्रोसेस्ड, वो मंगाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, नीदरलैंड और सऊदी अरब। ये है वो देश है जो भारत से फल सब्जियां मंगवाते हैं, यानी कि लगातार भारत की फल सब्जियों की डिमांड इन देशों में बनी रहती है और इनका एक्सपोर्ट होता है। तो अब आपको बताते हैं कि आप कैसे अपनी फल सब्जियां इन देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, भेज सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना होगा। कहां पर रजिस्टर करवाना है और कैसे रजिस्टर करवाना है, ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय है, वहां पर आपको अपने बिजनेस को पहले रजिस्टर करवाना है। खुद को एक एक्सपोर्टर के तौर पर रजिस्टर आपको करवाना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT के दफ्तर में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। वहां पर आपको एक यूनिक 10 डिजिट का IEC कोड नंबर मिलेगा और ये कोड नंबर आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा और उसके बाद आप अपनी आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं DGFT के साथ। और उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी, आपका एक पैन कार्ड देना होगा वहां पर, और आपको 1000 रुपए का बैंकर्स सर्टिफिकेट आपको वहां पर देना होगा। और इसके अलावा जो लास्ट स्टेप है आपको रजिस्टर करवाने का, वो ये है कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EPC में आपको खुद को रजिस्टर करवाना है और कमोडिटी बोर्ड में आपको करवाना है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं, आप विदेश में अपनी सब्जियां भेज सकते हैं। यानी कि आपको 3 प्रोसेस पूरे करने होंगे। यानी आपको DGFT में खुद को रजिस्टर करवाना है, उसके बाद आपको EPC में रजिस्टर करवाना है, उसके बाद आपको कमोडिटी बोर्ड में खुद को रजिस्टर करना है और आपको अनुमति मिल जाएगी। एज ए एक्सपोर्टर आप खुद को वहां पर इस्टेब्लिश कर सकते हो और अपनी सब्जियां और फल है आप विदेशों में भेज सकते हैं। तो ये दोस्तों अनुमति की बात है, लाइसेंस की बात है, ये आपको आसानी से मिल जाता है। आप बस रजिस्टर करें और जो दूसरी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करेंगे तो आपको सब चीजें आसानी से आपके लिए हो जाएगी। और दूसरी जो आपको आवश्यकता होगी दोस्तों, वो होगी आपको एक ऑफिस सेटअप करने की। आप छोटा सा ऑफिस बना सकते हैं और इस ऑफिस के जरिए आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। आप खुद की सब्जियां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा बाजार से सब्जियां खरीदकर बाहर बेच सकते हैं और वहां पर आप अपना बिजनेस आप आगे बढ़ा सकते हैं और खुद आप एक अच्छे एक्सपोर्टर बन सकते हैं। ऑनलाइन भी आप अपना कारोबार कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप एक्सपोर्टर बनेंगे तो सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी करें, सही ढंग से उनकी शिपमेंट करें और प्रोडक्ट को सही तरीके से विदेशों में भिजवाएं। इसके लिए आप जानकारी हासिल जरूर कर लें। आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो ले लें। यानी कि आप बहुत आसानी से एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आप अपनी सब्जियों को विदेश भेज सकते हैं, खुद के उगाए फलों को विदेश भेज सकते हैं। बस आपको DGFT से परमिशन लेनी है, वहां पर खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप अपनी सब्जियां भेज सकते हैं। और भारत में बाजार बहुत बड़ा है, 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, यानी कि 11,412 करोड़ रुपए का भारत से फल सब्जियों का एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है। तो आप भी अपनी हिस्सेदारी इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी निर्यातक बन सकते हैं, बस आपको DGFT से खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको खेती बाड़ी जुड़े नए आइडियाज जानने को मिले, बिजनेस से जुड़े नए आइडियाज आपको जानने को मिले और आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी ज्यादा बेहतर से जान सकेंगे। 960 कोर्सेज हैं जो आपको बहुत बेहतर ढंग से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जाएंगे। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।